नमस्कार बच्चों। आज हम आपके सामने हिंदी का कार्यपत्रक 6ठी से 8वीं तक क्रम संख्या 26 के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले चित्र देखिए। चित्र देखने में बहुत मज़ा आता है। देखिए, ये कौन से पक्षी हैं? सही पहचाना, ये है गिद्ध। ये गिद्ध हैं। बच्चों, आपने इन्हें ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा होगा और पेड़ों की बहुत ऊंची डालों पर अपना घोंसला बनाते हुए देखा होगा। ये पक्षी बड़े विचित्र होते हैं और हमारे पर्यावरण में इनकी खास भूमिका भी रहती है। तो आइए जानते हैं आज इन चित्रों के द्वारा हम क्या सोच सकते हैं। इन चित्रों ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है। देखिए, एक तरफ गिद्धों का झुंड नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक अकेला गिद्ध है। इसका मतलब एक झुंड की बात हो रही है और एक अकेले गिद्ध की बात हो रही है। तो चलिए ज़रा हम कहानी पे नज़र डालते हैं। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहाँ बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वे टापू बहुत अच्छा लगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मेंढक और मछलियाँ इनका प्रिय भोजन होता है। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थीं। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार करने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भर पेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्दी अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही टापू पर पहुँचा, वहाँ की दशा देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थीं। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछलियाँ और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वहाँ भोजन समाप्त हो गया। चूँकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक कर मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। तो देखा बच्चों, जब हम बड़ों की सीख नहीं मानते तो हमें अक्सर पछताना पड़ता है। उस बूढ़े गिद्ध ने बाकी सभी गिद्धों से ये बोला था कि हमें अपनी उड़ान नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन सभी ने उसका मजाक उड़ाया
और इस प्रकार वो अपनी जान भी गंवा बैठे। तो बेटा, हमें बड़ों के अनुभव से जो वो हमें बताते हैं, हमें उसको समझना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। और दूसरी बात, जब हम कठिन शब्दों को मित्र बना लेंगे तो वो हमारे मित्र बन जाएंगे। तो अब जो भी शब्द आपको कठिन लगे हैं, आप उनको सबसे पहले रेखांकित कीजिए और उसके बाद उनका उच्चारण कीजिए। उच्चारण यानी कि सही बोलना उसको, और फिर उसके बाद उसका अर्थ लिखिए। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, अपनी शिक्षिका से पूछ सकती हैं, और अपने माता पिता से भी आप बच्चे पूछ सकते हैं। तो चलिए बेटा, अगला प्रश्न देखिए। बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल यदि आपको पूछने हों तो आप क्या पूछेंगे, और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देगा? तो बेटा, इसमें आप कुछ भी, जो भी आपके मन में आता है वो बोल सकते हो। जैसे बूढ़ा गिद्ध होता आपके सामने तो आप उससे क्या पूछते कि आपने ऐसा कैसे कहा, या क्या सोचकर कहा कि हमें उड़ान भरना चाहिए, और बूढ़े गिद्ध ने क्या जवाब दिया होगा? तो आप सभी समझदार बच्चे हैं, हर बच्चे का जवाब अलग भी हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है। तो आप झटपट ये काम कीजिए और बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। इस समय तो ये बूढ़ा गिद्ध जो है हीरो है स्टोरी का, तो हीरो की कुछ विशेषताएं हैं ना, तो उन विशेषताओं को झटपट अपनी कॉपी पर लिख डालिए। अच्छा बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।